और खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। उपचुनाव से पहले आज पीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। एमपी में ग्रामीणों के घर का सपना पूरा होगा। आज प्रधानमंत्री गरीबों को गृह प्रवेश कराएंगे। प्रदेश में 1.75 लाख परिवारों को अपना घर मिल सकेगा। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे और पीएम मोदी PMAY-G योजना का गृह प्रवेश करवाएंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले बड़ी सौगातों को देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। उपचुनाव है और उसके पहले भरसक कोशिश की जा रही है। अब सौगात दी जा रही है सरकार की तरफ से। ग्रामीणों के घर का सपना पूरा होगा। गृह प्रवेश पीएम मोदी कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत प्रदेश में जो हितग्राही हैं उनको, जिनको लाभ मिल चुका है, उनको गृह प्रवेश कराया जाएगा। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। शरद, बड़ी सौगात देने जा रही है सरकार और गृह प्रवेश यानी कि जिन लोगों को पहले से ही इस योजना का फायदा मिल चुका है, उनका घर तैयार है, उनको गृह प्रवेश कराया जाएगा। चुनाव भी सामने है, नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़े कार्यक्रम हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद हो तो 9 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रीट वेंडर योजना है उनके हितग्राहियों से बात की थी। और भले ही ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हितग्राही थे, चाहे फिर वो सांची के हों, ग्वालियर के हों या फिर सांवेर के हों, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। 9 तारीख के बाद अब आज यानी कि 12 तारीख को भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 3 दिन के अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर उपचुनाव के लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है दरअसल उसे गृह प्रवेशम नाम दिया गया है और करीब 2.25 लाख जो परिवार हैं 12,000 गांवों के, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में जो घर मिले हैं उनका गृह प्रवेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कराएंगे और वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये जो कार्यक्रम है तय समय के मुताबिक 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो बड़े मंत्री और बीजेपी के नेता हैं वो भी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर में है, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में ग्वालियर से ही जुड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से उपचुनाव की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और तमाम जो सौगातें हैं वो जनता को दी जा रही हैं, क्योंकि अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो फिर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और फिर इन कवायदों पर रोक लग जाएगी। बिल्कुल, इन कवायदों पर रोक लग जाएगी। उसके पहले सौगातें भी दी जा रही है। शरद, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा इस बीच जारी है। शरद भी बता रहे थे, सुमावली, जौरा और ग्वालियर पूर्व का आज दौरा सीएम करने वाले हैं। सीएम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे और इस दौरे के दौरान भी करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ अभी। तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी और उसके पहले ये दौरा इसलिए ताकि तमाम योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास कर दिया जाए। और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। आज से पूर्व सीएम कमलनाथ का चुनावी दौरा भी शुरू होने वाला है और शुरुआत होगी आगर मालवा से। उपचुनाव का शंखनाद यहीं से किया जाएगा। नलखेड़ा जाएंगे, मां बगुलामुखी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद बड़ौद में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, पूर्व सीएम कमलनाथ शंखनाद कर रहे हैं, उपचुनाव का शंखनाद है ये, और बगुलामुखी मां के दर्शन और आशीर्वाद लेकर इसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से आज की जाएगी।
बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी की जो कैंपेनिंग है वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ या कहें कि कांग्रेस की जो चुनावी प्रचार की कड़ी है वो ग्वालियर चंबल से ही आज से शुरू होनी थी, लेकिन फिर इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया और उस संशोधन के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये जो चुनावी दौरा है वो आगर मालवा से शुरू करेंगे। जैसा कि आपने कहा भी कि बगलामुखी माता के पहले वहाँ पर दर्शन भी करेंगे और फिर चुनावी जो संपर्क है या प्रचार है वो वहाँ पर करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने कल ही अपने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने भले ही नाम का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन बीजेपी के नाम लगभग तय हैं। ऐसे में अब ये लड़ाई और ज़्यादा तेज हो गई है जब से कांग्रेस ने अपने नाम तय किए हैं। आगर मालवा, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आज अपना प्रचार शुरू करेंगे, वो सीट है जहाँ पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार को बनाया है वो विपिन वानखेड़े हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनावी रण का जो आगाज़ है वो तेज होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल में हैं इस वक्त, जो सबसे महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिहाज से। वहीं दूसरी तरफ आगर मालवा में बगलामुखी माता के दर्शन करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ कर रहे हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने पहले ही प्रत्याशियों की सूची तो कुछ प्रत्याशियों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन अब उपचुनाव में किसी भी हालत में रण को जीतने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही। उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने फिर से ईवीएम का राग छेड़ दिया है। भिंड पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें आएंगी। ईवीएम के दम पर 2014 में 280, 2019 में 300 सीटें आई थी और अगले चुनाव में ईवीएम की बदौलत बीजेपी को 400 सीटें आएंगी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 400 सीटें आते ही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलकर मोदी अपना संविधान लाएंगे और रूस और चीन की राष्ट्रपति की तरह मोदी सारी उम्र प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अगर बचाना है तो जाग जाओ, चेत जाओ, क्योंकि संविधान को बदलने का भी इनका फैसला होगा। अगर 2024 में इन्होंने अब दावा करना शुरू कर दिया है कि 2024 में अब 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगी, इसका मतलब यह है कि ईवीएम के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार और अब 2024 में होंगे 400 पार। और 400 पार होते ही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलकर ये अपना संविधान लाएंगे। इधर ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद को सिंधिया परिवार का सेवक बताया है। सीएम की मौजूदगी में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद को सिंधिया का सेवक कहा और कहा कि यह सेवक फिर कह रहा है कि सेवक कल आपका सेवक था, आज सेवक है, अंतिम यात्रा तक सेवक रहेगा। ये प्रद्युम्न सिंह तोमर के बोल हैं। ये भी कहा कि मैंने 70 साल में ऐसी बेईमानी नहीं देखी। चुनाव श्रीमंत के नाम पर जीता गया था। कमलनाथ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निशाना भी साधा। सीएम एक 70 साल के व्यक्ति को बना दिया। हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा। सेवक भी कह रहे हैं कि अंतिम यात्रा तक ये सेवक आपका कल सेवक था, आज है और अंतिम यात्रा तक आपका सेवक रहेगा। ये आप अपने विश्वास को अपने निकलने को मजबूत रखें। मुझे मालूम है कि आपने मुझे कंधों पर बैठाकर 1-1 रुपया देकर इस लायक बनाया है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन दरवाजों पर जो मैंने गिरफ्तार ठोकरे दरवाजे पर खाई, 30 साल जो मैंने खून पसीना दिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अगुवाई में, मैंने ऐसी बेईमानी कभी नहीं देखी कि श्रीमंत के नाम पे चुनाव जीता गया और मुख्यमंत्री 70 साल का एक प्राइवेट कंपनी का लिमिटेड मुखिया मुख्यमंत्री बना दिया गांधी परिवार ने। यह बड़ा हमारे लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से खबर आपको बता दें, बच्चा बेचने वाले गिरोह ने बड़ा खुलासा किया है।
आरोपियों ने 2 डॉक्टर्स और गिरोह के बाकी 3 लोगों के नाम कबूल दिए हैं। मधु उर्फ महनाज, रीता ठाकरे, अमित पुलिस की हिरासत में है। 2 महीने का नवजात और 2 साल का बच्चा भी इनसे बरामद हुआ है। डॉक्टर पवन राय और डॉक्टर रमाकांत शर्मा पर भी बच्चा उपलब्ध कराने के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। पुलिस दोनों डॉक्टर्स की तलाश में जुटी हुई है। गिरोह का मुख्य सरगना बबलू उर्फ तेजकरण गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए में ये बच्चों का सौदा कर दिया करते थे। और विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, वाकई में पूरा चौंका देने वाला मामला, कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, बाकियों की कैसे गिरफ्तारी की कोशिश जारी है? पुलिसिया जो पूछताछ है, रिमांड पर लेकर सख्त से पूछताछ की जा रही है और इसी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि जो 2 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया था, उसके ठीक बाद में 2 चिकित्सकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में थी। वो एक निजी अस्पताल में काम करते हैं और जानकारी मिली कि वहीं से ये जो गिरोह है वो संपर्क और संबंध स्थापित करने के बाद लोगों को बच्चा बेचने के लिए संपर्क करते थे और वहीं से टारगेट करने के बाद उन्हें बच्चा दिया जाता था। 1 लाख से 3 लाख में बच्चों को बेचने का ये लोग उसकी राशि वसूल करते थे। पुलिस ने इनसे 2 और बच्चे भी जब बरामद किए हैं। इनकी निशानदेही पर तो आशंका है कि बच्चे और भी इनके पास में होंगे और इनके और लोग भी मिल रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास।